नमस्कार, मैं हूँ हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक माह में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा में लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सिर्फ उगते हुए सूर्य को नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, इस मनोकामना के साथ कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में सभी का और संतान प्राप्ति हो सके। ये तो हम सबको पता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान की पूजा का एक विशेष महत्व है और इसी कारणवश छठ पूजा मनाई जाती है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि छठ पूजा का क्या महत्व है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कैसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए ताकि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। छठ पूजा पर करें सूर्य की उपासना, पूरी होगी जीवन की समस्त मनोकामना। सूर्य को अर्घ और जल देने में रखे विशेष ध्यान और पाएं धन, समृद्धि और मान सम्मान। ये विशेष जानकारी हमें देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, ये तो हम सबको पता है कि छठ पूजा के जो 4 विशेष दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, व्रत रखते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि छठ पूजा में व्रत रखने का क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। छठी का पर्व 4 दिन मनाया जाने वाला पर्व, ये ब्रह्म दिवस है। 4 अवस्था, 4 गुण, 4 दिन चलने वाला ये अभूतपूर्व सूर्य का त्योहार, ये एकमात्र त्योहार है। सारा संसार उदित सूरज को जल देता है, लेकिन छठ पूजा में उदित सूरज के साथ साथ अंतिम दिन अस्त होते हुए सूर्य को भी जल दिया जाता है। ये प्रारंभिक और अंतिम उसका मूल वैज्ञानिक तत्व जो ऋषियों ने निरूपित किया है। आमावस्यम घृतम्यु बने योजने ब्रह्मणानी। 16 अरब 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सूर्य। अमावस्या की कालिमा को भी, घोर अंधकार को भी विदीर्ण कर देने की क्षमता रखता है। ये कार्तिक नाम का सूर्य जो 6 चीजें विलोपित कर देता है जो छठ पूजा करते हैं। कौन कौन सी? दरिद्रता समूल नष्ट हो जाती है छठ के व्रत से। शोक उसी तरह उड़ जाते हैं जैसे बाज पक्षी को देखकर पक्षी भागने लगते हैं, शेर को देखकर जानवरों का झुंड भागने लगता है। वैसे ही छठी के व्रत से रोग निवृत्ति तत्काल होती है, स्वास्थ्य वर्धन होता है, वैभव मिलता है, संतुष्टि मिलती है और धन मिलता है, कुल प्रवर्धन। यानी ये 6 चीजें इस व्रत से स्वयमेव प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूर्य कार्तिक नामक ये सूर्य अपने उदित और अस्त काल के मध्य भेजे जाने वाली ऊर्जा इन जातकों को जो छठ का व्रत करते हैं अपनी सर्वोत्तम दृष्टि से देखता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आज है 26 अक्टूबर, दिन गुरुवार और नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। हम बात करेंगे कि आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे और ये भी जानेंगे कि 12 राशियों के जातक कैसे करें सूर्य भगवान की पूजा ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। चलिए जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेके कन्या राशियों की। उनके बारे में बताइए कि इस छठ पूजा में क्या कुछ खास वो कर सकते हैं जिससे कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। नक्षत्रो पूर्वाषाढ़ो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। मकरस्थोपि सोम भी, और चंद्रमा का परिभ्रमण मकर में। अद्यैव राशि नाम निस्ते
अंशम किन विभाजयते। सूर्य अपनी रश्मियों से इस छठ पूजा वालों को, जातकों को, तपस्वियों को किस अंश में, किस अनुपात में, किस उपाय से क्या देता है। आज मेष, सूर्य को एक पैर के बल खड़े होकर जल दिया जाना सर्वथा श्रेष्ठ है आपके लिए, जिससे ऊर्ध्व स्थिति पर आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा जो पिंडात्मक है वो ब्रह्मांड से संयुक्त हो जाता है। वृष, आपके द्वारा सूर्य को अर्पित किया जाने वाला अर्घ्य या जल अनवरत ऊर्ध्वाधा स्थानांतरा, यानी जल की बूंदें आपके पैर पर ना पड़े, अन्यथा मेष से मीन तक का संपर्क स्थापित हो जाता है जो आपके लिए वर्जित है। मिथुन, अभिमंत्रित यानी जल देते समय सूर्य के मंत्र का जिसका ज्ञान आपको है तो ठीक है, अन्यथा सूर्य देवता को प्रणाम या ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्यादित्य, कुछ भी मंत्र, कोई नहीं मंत्र बोल सकते तो सूर्य देवता को नमन प्रणाम ये कहकर दिया जाना जल सर्वथा श्रेष्ठ। कर्क, कार्कत्व सूर्य क्या है? गीले वस्त्रों पर जल के मध्य दिया जाने वाला जल, सूर्य को अर्पित किया जाने वाला जल आपके लिए श्रेष्ठ वैभव की स्थितियां सिद्ध करता है। सिंह, आपकी राशि है, सूर्य की राशि है। एक टकर नयन पाल रोकी, टकटकी लगाकर सूर्य को अनवरत देखना श्रेष्ठ है आपको स्वास्थ्य लाभ और ऊर्जा के संग्रह के निमित्त। कन्या, कदापि चेहरे पर कोई मायूसी न दिखे, सूर्य को देते समय जल, क्योंकि प्रसन्न चेहरे का वर्ण किस्मत करती है, ध्यान रखा जाए। छठ पूजा के खास 4 दिन शुरू हो चुके हैं और छठ पूजा के दौरान उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है। छठ पूजा में महिलाएं व्रत रखती हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला से लेकर मीन राशियों के बारे में। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तुला से लेकर मीन राशियों के जातक कैसे भगवान सूर्य को अर्घ दें जिससे कि उन्हें सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। नीचस्थ सूर्य या उच्चस्थ सूर्य, लेकिन आज कारकत्व केवल सूर्य का है। अपने दोनों हाथों को बैठ कर दिया जाने वाला जल में दोनों हाथों को पेट और जंघा के बीच में रखकर तब दिया जाने वाला जल श्रेष्ठ रहता है आज आपके लिए। सूर्य के उन मंत्रों को बोले जो शनि द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें बोला नहीं जा सकता, लेकिन साधारण व्यक्ति यह जरूर कह सकता है जल देते समय कि हे सूर्य पुत्र शनि, तुम्हारे द्वारा दिया जाने वाला अर्घ तुम्हारे पिता के हाथों में तत्काल प्राप्त हो जाता है, इसलिए तत्काल सद्यः विनश्यति शोकः, हमारे समस्त शोकों का हरण करें। रुचिकर भोजन, रुचिकर नैवेद्य जो सूर्य को अत्यंत प्रिय है, सूर्य को वो सब प्रिय हैं, वो सब प्रिय हैं, लेकिन गेहूं सूर्य का प्रतीक है। गेहूं अवश्य अर्पित किया जाए आपके द्वारा। मकर, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, सारी सिद्धियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। कदाचित सिर झुकाकर
क्योंकि आप जानते हैं शनि की राशि होने के कारण सिर झुका कर दिया जाने वाला अर्घ श्रेष्ठ है आपके। कुंभ, गन्ना, नारियल, केला, सेब और सामयिक फल, इनके साथ दिया जाने वाला अर्घ पुनीत कार्यों की तरफ सुमति का मार्ग प्रशस्त करता है आपको। मीन, रंभ्रेति रंधः, यानी पत्नी को, माता को, बहन को साथ में ले जाकर और उनके सामग्री को अपने सिर पर ले जाकर और तब उन सामग्रियों को उन माता या बहनों के हाथों से प्राप्त कर सूर्य को अर्घ दिया जाए। उन वस्तुओं के साथ सर्वश्रेष्ठ वैभव की प्राप्ति कराता है इस राशि को। त्रिपाठी जी, आज के विशेष दिन की बात करें तो कौन सी है वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? 2, 7 और 11, यानी वृष, कुंभ और तुला। इनको तिल हो, तेल हो, नैवेद्य हो या अन्य खाद्य सामग्री से सूर्य को दिया जाने वाला जल या किया जाने वाला ध्यान या सूर्य के 7 घोड़ों पर आरूढ़ सूर्य की आकृति के चित्र का अवलोकन सर्वश्रेष्ठ है इन राशियों के लिए। त्रिपाठी जी, क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक? आज के शुभ अंक केवल 1 और 11 या 11 और 2 एक ही हैं और इनके रंगों में लालिमा लिए हुए रंग, गुलाबी लिए हुए रंग सर्वश्रेष्ठ कहे गए। दर्शकों, इस विशेष जानकारी के बाद वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे पहले कॉलर। गुरुजी नमस्ते, मैं एकता शर्मा जयपुर से बोल रही हूँ। मेरी समस्या ये है सर कि शुरू से अब तक जो भी लाइफ में हुआ सर, मेहनत से आगे बढ़े हम लोग, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है और आर्थिक रूप से काफी परेशानी चल रही है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वापस सर्विस लाइन में उतरना चाहिए या बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये आर्थिक तंगी कब तक खत्म हो पाएगी? सिंह, वृश्चिक, अनुराधा बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र होता है, किंग नक्षत्र कहा गया इसको। और धन के लिए तो ये खजाना है। हाँ, इस समय राहु का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन दोनों जो आपके कारकत्व में है होने के कारण इस समय आप ये महसूस करते हो कि आर्थिक समस्या है। ये हम मान लेते हैं, है नहीं मान लेते हैं, क्योंकि आपका धन अविलंबित हो गया, वापस नहीं मिला, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। 11 नवंबर के बाद स्थितियां स्वयं शनि और राहु के परिवर्तन और उनकी वास्तविक स्थिति से प्राप्त हो जाता है। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। पांडुरंग इंद्रराव पाटिल, सांगली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 24/7/77, 1:20। हाँ, नौकरी में प्रॉब्लम है, कब तक अच्छी मिलेगी? हाँ, कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताए अच्छी नौकरी के लिए। कन्या उत्तरा फाल्गुनी, पांडुरंग जी, वीनस और मार्स का कंजंक्शन एट दैट हाउस, यू आर गोइंग टू वर्क एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया और एट द फॉरेन लैंड। अभी आफ्टर 11th November, wherever you apply multinational company, that company will give you employment and will take you to foreign land at the bank of sea, and there you will work for 19 months together. त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान बताए, उसके अलावा छठ पूजा पे आपने जो विशेष जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, जैसे कि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन खास तौर पे हल्दी का विशेष महत्व होता है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जिनके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, वो हल्दी का इस्तेमाल किस तरह से करें ताकि उनका शुभ कार्य संपन्न हो जाए? जहाँ स्वास्थ्य के लिए हल्दी आवश्यक है, वहीं मांगलिक कार्य के लिए भी हल्दी आवश्यक है। वैदिक काल में नवरात्र में हल्दी का पूजन होता था। कन्या के हाथ हल्दी से पीले किए जाते थे और तभी वो पाणिग्रह संस्कार का कार्य होता था। हल्दी की उपयोगिता परम है। आज आप 5 गांठें हल्दी की ले लीजिए,
निर्दोष होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए। 5 गांठों को आप भगवान विष्णु के पास रख दीजिए, बृहस्पति देवता के पास रख दीजिए, गणपति के पास रख दीजिए, कुबेर जी के पास रख दीजिए, इनमें से किसी के पास भी रख सकते हैं। 5 हल्दी के उठा करके दूसरे दिन शुक्रवार होगा, आप एक पीले कपड़े में उनको हल्दी 5 को रख करके अपने बटुए में या अपने तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। अगला जब गुरुवार आ जाए तो उसमें से एक हल्दी की गांठ निकाल करके अपने पास रखिए, और जब कहीं भी जाइए तो उसको अपने साथ लेकर के जाइए। तो जो तमाम प्रकार की आपकी बाधाएं हैं, तमाम प्रकार की आपकी जो ऋणात्मक सोच है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, उस पर आपको कमी आएगी। पद्मेश जी, हम हल्दी के चमत्कारी लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और हल्दी के कई सारे इस्तेमाल हम सबको पता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हल्दी के इस्तेमाल से कैसे धनवान हो सकता है, कैसे मांगलिक कार्य पूर्ण हो सकते हैं, ये बताइए। हल्दी हमेशा आपके लिए लाभदायी है क्योंकि वो बृहस्पति का प्रतीक है। कई लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, और बृहस्पति अगर अस्त है, वक्री है, तो आपको तमाम प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, मांगलिक कार्य में बाधाएं आ जाती हैं। तो आप एक हल्दी पूरी साबित ले लीजिए और उसके टुकड़े कर लीजिए, 3 टुकड़े करके पीले कपड़े में, पॉलीथीन में, ताकि निशान न लगे। आप लड़की हैं तो बाएं तरफ और पुरुष हैं तो दाहिने तरफ बांध लें। जिनकी स्थिति पुखराज धारण करने की नहीं है, क्योंकि पुखराज बहुत महंगा पत्थर है, अगर शुद्ध पत्थर है तो महंगा है, उसको धारण करने की स्थिति नहीं है तर्जनी उंगली में, तो भी आप इस प्रकार की कर सकते हैं। वही लाभ देगा जो पुखराज लाभ देता है। ये हल्दी के 3 टुकड़े आपके लिए लाभ देंगे। वो मांगलिक कार्य के लिए भी लाभ देंगे, व्यापारिक भी लाभ देंगे, प्रशासनिक कार्यों में चुस्ती लाने के लिए भी लाभ देंगे, ये लाभ देंगे। पद्मेश जी, हल्दी के लिए ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हल्दी एक लाभ अनेक। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि हल्दी के क्या कुछ स्वास्थ्य संबंधित लाभ हैं, ये बताइए। मैं जिन दिनों में किसी ऋषि के पास में उनकी सेवा में जुटा हुआ था, सीख रहा था, तो मैं उनको देखता था कि रात के समय वो थोड़ा सा दूध लेते थे और उसमें 1 चम्मच हल्दी डालते थे। पूछा कि आप इतने सी स्वस्थ रहते हैं गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि हल्दी तमाम प्रकार के विकारों को नष्ट करती है, एंटीबायोटिक तो है ही है। अगर छूत के तमाम रोग हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाएगी। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, हल्दी आप नियमित रूप से दूध के साथ अगर लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। हमारे मसालों में आप देखिए कि जो भी सब्जी बनती है, जो भी चीजें बनती हैं, हमारे यहाँ जितने भी संस्कार हैं जिनमें बीमारियां होने की संभावनाएं हैं, जैसे प्रीत भोज है, बच्चे का जन्म होता है और उसमें आप पार्टी देते हैं, तो उसमें आप कढ़ी बनाते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं। यानी कढ़ी में जो चावल के साथ खाते हैं या रोटी के साथ खाते हैं, उस कढ़ी में हल्दी का प्रयोग करते हैं, ताकि तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका छूत की बीमारी अगर किसी में है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो उसके बैक्टीरिया आपको प्रभावित न करें। हमारे यहाँ जब किसी का संस्कार, अंतिम संस्कार हो जाता है, तो एकादशी के दिन हल्दी दी जाती है, ताकि आप अपने घर में उससे भोजन बनाएं और वो भोजन आपको एंटीबायोटिक हो। यानी भोजन बनाने से पहले हल्दी का पूजन और हल्दी के देने की प्रथा, यहाँ तक कि मांगलिक कार्य के लिए भी हल्दी ही दे करके सगुन को पुष्टि होती थी। न्योता देने के लिए, आमंत्रण के लिए हल्दी का ये था, ताकि उसका मूल कारण था कि जो एक दूसरे की बीमारियां हैं वो हम तक न लगें। खाने का प्रयोग करने में हल्दी का श्रेष्ठतम उपचार हमारे देश में ही है, हल्दी का प्रयोग। पद्मेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है आज का खास शुभ मुहूर्त, जब हम कोई भी कार्य करें तो कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगा। 12:05
30 मिनट से लेकर के 1:30 बजे तक का जो कालखंड है वो उत्तम समय है। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और ये विशेष जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, हम सभी की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सूर्य भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मनोकामना के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।